वेलकम बैक टू आवर चैनल रानी ऑफिशियल चंद्रा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पर डे एनएसयू चार्जेस कितना पड़ जाता है और साथ में ही जो वेंटिलेटर का चार्जेस है वो कितना होता है पर डे। तो हमारा जो दोनों बेबी था वो एनएसयू में थे लगभग 11 डेज। जैसे कि आप देख सकते हैं एनएसयू बेबी जो है 11 डेज था। तो पर डे जो है 8500 ये है सिर्फ बेड चार्जेस। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, पर डे एनएसयू चार्जेस क्या होता है और जब बच्चा वेंटिलेटर में हो तो उसका चार्जेस क्या होता है। तो जैसे कि हमने वहाँ पर डॉक्टर से पूछा हुआ था, तो उन्होंने बताया हुआ था कि पर डे 20,000 मैक्सिमम पड़ जाता है। और अगर बच्चा वेंटिलेटर में है तो उसका जो चार्जेस होता है वो 50,000 पर डे पड़ता है। तो ये है हमारा ब्रेकअप बिल, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उस ब्रेकअप बिल में आप एनएसओ चार्जेस जो दे सकते हैं 8500 लिखा हुआ है। तो मैं इस इस डॉक्यूमेंट में ये हमारा डिस्चार्ज समरी के साथ में मिला हुआ था बिल रिसिप्ट, जो कि पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ में है। मैंने पूरा डिटेल्स वगैरह सब देख लिया, ब्रेकअप बिल देख लिया है। तो मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट्स पर ले लिया है। तो जो एनएसयू चार्जेस होता है बेड चार्जेस, जैसे कि आपने शुरू में देखा 8500 जो है ये इसका बेड चार्जेस होता है। और उसके बाद जो इक्विपमेंट वगैरह यूज़ होता है कि बच्चे को वार्मर हीटर जो होता है वो ज़रूरत पड़ता है, तो ये हमें 1575 देना होता है। उसके बाद साथ में मल्टीमीटर मॉनिटर जो है 1575, ऑप्टी फ्लो जो है ये मुझे भी आइडिया नहीं है क्या है ये। तो इसका जो रेट है 4200 पड़ता है। सिरिंज पम्प जो है 1500 पड़ता है। तो ये एवरीडे हमें चार्जेस पड़ते ही है। और जो डॉक्टर जो है विज़िट करते हैं, कभी 2 टाइम्स विज़िट कर लिए, कभी 3 टाइम्स विज़िट कर लिए, बट मिनिमम 2 टाइम्स होता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो जो है उसका चार्जेस जो होता है वो 3000 पड़ जाता है। जॉन्डिस वगैरह हो जाता है तो उसको लाइट फोटोथेरेपी दिया जाता है, जो कि सिंगल फोटोथेरेपी हुआ जाता है। और या फिर डबल सरफेस, यानी सिंगल यानी कि एक लाइट दिया जाता है और डबल यानी कि उसमें दोनों तरफ से वो बच्चे को लाइट दिया जाता है, जिससे उसका जॉन्डिस कम हो जाता है। तो उसका जो रेट है 2100 है और डबल का 4500 है। तो नर्स का जो चार्जेस है वो सब भी इंक्लूडेड होता है। तो ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो 18 to 20,000 जो है पड़ ही जाता है। और ये चार्जेस आपको कम भी हो सकता है विजिट के हिसाब से। और ये बच्चे को अगर जॉन्डिस हुआ है तभी हमें ज़रूरत पड़ता है फोटोथेरेपी, नहीं तो नहीं पड़ता है। तो ऑलमोस्ट आपका 20,000 पड़ जाता है एनएसयू चार्जेस। अगर बच्चा वेंटिलेटर में है तो वेंटिलेटर का जो चार्जेस होता है वो आप देख सकते हैं 9540। और रेडियोलॉजी जो है 18,400। तो हम रेडियोलॉजी के बारे में डिटेल से बात कर, अगर आप देख सकते हैं वेंटिलेटर रेडियोलॉजी जो है ऑलमोस्ट 10,000 20,000 राउंड फिगर के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट 50,000 जो है आपको वेंटिलेटर में अगर बच्चा हो तो पर डे आपको इतना पड़ जाता है। तो हम देखते हैं रेडियोलॉजी थोड़ा डिटेल से। तो अगर बच्चा वेंटिलेटर में है तो वेंटिलेटर में उसका जो है एक्सरे हुआ जाता है चेस्ट में, जो लंग्स में हवा है कि नहीं वो सब देखा जाता है। ये सब आपका जो है देख सकते हैं आप, जो ब्रेकअप बिल है 700 और उसमें और बहुत सारे जो है वो टेस्ट हुआ जाता है। तो आप ये आपको इस हिसाब से आपको जो रेट जो है वो आपको 18,400 पड़ जाता है। और तो यही था डिफरेंसेस एनएसयू का और वेंटिलेटर का। और एक बात मैं बता दूं, तो जो बच्चा अगर एनएसयू में है तो ये मैक्सिमम जो अमाउंट है 20,000 जाता है। अगर ये शुरू में 1 से 2 दिन या 3 दिन जाता है। उसके बाद में जो ये फिर जो 20,000 है वो आपको 13 to 14,000 भी पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट है वो यूज़ नहीं होते हैं, जो ज़रूरी वाला है वही यूज़ होता है। और साथ में विज़िट है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। और आपको जो ये फोटोथेरेपी जो है वो ज़रूरत पड़ने पे ही रखा जाता है। तो आपको ये 13 to 14,000 पे रेट पड़ता है पर डे आफ्टर 2 डेज़ और 3 डेज़। तो जैसे हमारा बच्चा जो है 11 डेज़ था तो उसको शुरू में ही हमको ये 20,000 का बना हुआ था। उसके बाद में जो है ये कम कम हो गया था। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।